सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 एंड आज है 28 जून एंड अभी एग्ज़ाम को दिए हुए मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है। मुझे अभी एक वीक हुआ है ठीक से एंड मुझे इतना प्रेशर है कि अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारा कैसे निकलेगा, अगर तुम अभी से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कैसे निकलेगा। अभी से बैच लॉन्चेस हुए हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है कि भाई मैं ड्रॉप लूँ भी या नहीं लूँ। मुझे ये तक नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे खुद को पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, बट एटलीस्ट मुझे एक एनालिसिस लेने का टाइम तो दो कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने टेस्ट नहीं दिए, क्या मुझे थ्योरी समझ नहीं आई, क्या मुझे वो टॉपिक समझ नहीं आया, क्या मैंने टेस्ट स्किप किया, क्या मैंने क्वेश्चंस नहीं किए बिकॉज ऑफ दिस इस बार नहीं हुआ, ताकि वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँ। बट नहीं, तुम वो सब मत करो, तुम डायरेक्ट लग जाओ। अगर नहीं लगोगे तो तुम्हारा नहीं होगा। दिस इज़ द रूल ऑफ द सिस्टम, दिस इज़ द रियलिटी कि तुम घोड़े बकरी की तरह अगर नहीं दौड़ रहे हो, तुम मतलब भेड़ बकरी की तरह इस रेस में नहीं हो तो तुम बाहर हो ऑलरेडी, राइट। यही है सबकी मेंटेलिटी। भाई तुम एक इंसान को समझ रहे हो, तुम एक इंसान को उसकी लाइफ के बारे में सोचने का मौका नहीं दे रहे हो तो भाई वो क्या करेगा। मतलब तुम एक इंसान की लाइफ को तुम ऐसे ले रहे हो, पकड़ रहे हो, कठपुतली की तरह चला रहे हो। मतलब क्या चाह कह रहे हो भाई, मतलब क्या चाहते क्या हो। मतलब कभी कभी खुद से पूछा है कि क्या बेकार मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या फिर गलत है, ये क्या मैं खुश रहूँगी या फिर नहीं रहूँगी इस चीज़ में। मतलब सिस्टम इतना इतना ज़्यादा ब्रूटल है, इतना ज़्यादा ब्रूटल है ना कि आई डोंट वांट से कि कितना ज़्यादा टॉक्सिक है ये चीज़ कि भाई एक इंसान अभी 1 साल पूरा दे के आया और उसका नहीं निकल रहा है तो क्या रेस्ट नहीं करो, तुम वापस से लग जाओ काम पे। तुम सांस नहीं ले सकते हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकला, तुम फेलियर हो एक। ये सब दिमाग में डाल के तुम सोचो बच्चे की मेंटेलिटी को क्या कर रहे हो। एक अच्छा खासा इंसान को तुम क्या बना रहे हो और उसी इंसान को 10-20 साल आगे चल के पता चले ओह शिट ये तो मेरे लिए था ही नहीं, राइट। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे तुम पूछो तो क्या बोलेंगे, नहीं मुझे इस करियर में नहीं आना था, मुझे स्पोर्ट्स में जाना था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे पेंटिंग करनी थी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कभी पूछा है। ऑब्वियसली सोसाइटी प्रेशर, सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी। फैमिली वालों को बच्चे से ज़्यादा ना सोसाइटी की चिंता है कि भाई वो क्या बोलेगा, उसका बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा मतलब यू नो व्हाट, तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुमने ये डिसाइड नहीं करा कि तुम्हें कहाँ बॉन्ड लेना है, तुमने ये डिसाइड नहीं करा कि तुम्हें कैसे एनवायरनमेंट मिलेगा, तुमने ये डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें रिच हाउस चाहिए या पुअर हाउस चाहिए, तुमने ये डिसाइड नहीं किया है कि तुम्हें कैसा मेंशन चाहिए या फिर तुम्हें एक नॉर्मल सा छोटा सा झोपड़ी चाहिए। अगर कोई डिसाइड करता है ये सब चीज़ें तो कौन अपने लिए बुरा सोचेगा भाई। और तुम ही बताओ कौन अपने लिए बुरा सोचेगा, है ना। इट्स ऑल अबाउट IQ। सबका डिफरेंट होता है भाई। किसी 5 बच्चे को क्लास में जल्दी समझ में आ रही है, किसी को लेट से समझ में आ रही है। अगर वो इंसान करेगा तुम करने दोगे उसे तब ना, राइट। ये चीज़ें किसी को समझ नहीं आती है। बस बच्चे को ऐसे घोड़े की तरह घोड़े वाले रेस में उतार देना है। अब सब दौड़ रहे तो बच्चे क्या करेंगे, देख के थोड़ी खड़े रहेंगे, ऑब्वियसली वो भी दौड़ेंगे ना। मुझे मतलब मुझे लगता है ना लाइफ को जितना तुम समझो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। और ये एजुकेशन सिस्टम इज़ लाइक लिटरली यू नो अबाउट दिस इज़ रियली फक्ड अप। तुम यहाँ पे अगर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें सोचना पड़ेगा। मतलब क्यों डिपेंडेंट रहना यार किसी पे, खुद के बारे में सोचो। तुम टाइम लो थोड़ा, तुम खुद सोचो। क्योंकि मैं जो कर रही हूँ, मैं इससे सुन रही हूँ, इससे निकाल रही हूँ, मुझे क्या करना है क्या। चलो मैंने मान लिया, मैंने ड्रॉप ले लिया या फिर मैंने अपने लिए जो भी कुछ किया और आगे चल के अगर मैं उस चीज़ पे खुश ही नहीं हूँ तो व्हाट्स द पॉइंट। और मेरे घर में तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं बाहर रहती हूँ या मैं जेल में रहती हूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं घर आई हूँ। उस चीज़ पे प्रॉपर डिस्कशन हुआ है बैठ के चाय गप्पे के साथ
कि भाई तुम कब बाहर जाती हो, कहाँ बाहर जाती हो, कितने देर बाहर रहती हो, एंट्री टाइम क्या है तुम्हारा, आउटिंग टाइम क्या है तुम्हारा, तुम मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं करती हो। इज़ दिस अ वे मैं सांस लूँ तब भी तुम्हें बताऊँ। मेरे एक कज़न ब्रदर है, मैं क्या बोलूँ, मतलब आई डोंट वांट टू से, मेरे दिमाग की जो लगा रखी है भाई, मतलब मैं ऐसा है, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं बर्न आउट हो रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं बर्न आउट कर रही हूँ, मैंने छोड़ दिया। मुझे एग्ज़ाम के 2 महीने पहले पता चल गया था कि मेरा नहीं होने वाला है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने वापस से मैंने सोचा मुझे एक अच्छी खासी ब्रेक चाहिए ताकि मैं अपने आप को समझ पाऊँ कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे इस फील्ड में रहना भी है या फिर नहीं रहना है। क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्या पता मेरे लिए फील्ड नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। और इंसान से गलतियाँ होती हैं, एक्सेप्ट दैट, इंसान से गलतियाँ होती हैं, हम भगवान नहीं हैं, भगवान से भी गलतियाँ होती होंगी, हमने देखा तो नहीं है कि होती हैं या नहीं होती हैं। अगर गलतियाँ नहीं होती तो इतने सारे जो भिखारी हैं, रोड पे रहते हैं, वो क्यों है ना, सबको रिच ब्रैड लाइफ ही क्यों नहीं मिली है। तो गलतियाँ होती हैं यार, एक्सेप्ट दैट। और तुम गलतियाँ एक्सेप्ट करोगे ना तो तुम यू वोंट बिलीव, इतनी बार वो चीज़ें रिपीट होंगी तुम्हारे सामने कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तुम्हें एक टाइम को लगेगा भाई क्यों किया मैंने एक्सेप्ट, यार माथा फोड़ लूँ क्या मैं अपना, क्यों किया मैंने एक्सेप्ट। वो चीज़ इतना बार रिपीट हो रहा है मेरे सामने, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, सबको दिख रहा है, बट फिर भी रिपीट पे रिपीट हो जा रहा है, क्यों किया मैंने एक्सेप्ट आखिर। तो तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे आजकल के टाइम पे। उसको एक्सेप्ट करोगे 10 बार दोहराया जाएगा वो चीज़, तुमने ये किया था, तुम्हें ये वो टाइम लाइन याद है, तुमने ये किया था, वो किया था। अरे भाई मुझे पता है, मुझे मत बताओ। और उस गलतियों से मैंने सीखा है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इट्स माई लाइफ, मुझे खुद को डिसीज़न लेने दो। अगर मैं डिसीज़न लूँगी नहीं तो मैं आगे कैसे सीखूँगी बताना। भाई ये सब ना तुम पे इतना चीज़ें थोपेंगे ना कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं सांस कहाँ से लूँ या फिर क्या करूँ। यू डोंट नो अबाउट दैट। मतलब इतने ज़्यादा चीप मेंटेलिटी के कैसे कोई हो सकता है, मुझे ये लगता है कि भाई कैसे तुम एक इंसान की आइडेंटिटी को चलाना चाह रहे हो या फिर क्या कर, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोटेक्शन, प्लीज़ अपने पास रखो। अगर तुम ऐसे फ्रेंड्स मत बनाओ, तुम बाहर मत जाओ, ये मत करो। अरे यार फ्रेंड्स सही नहीं होते हैं। अगर मैंने कभी फ्रेंड्स बनाए ही नहीं तो मुझे कैसे पता कि वो सही है फिर गलत है। वो चीज़ तुम्हारे लिए गलत होगा, वो चीज़ दूसरे इंसान के लिए गलत होगा, वो चीज़ हो सकता है मेरे लिए सही हो। मैं चाहता हूँ कि मैंने वो गलतियाँ की हैं, तुम्हें नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मैं तुम्हें नहीं करने देना चाहता। क्या मतलब सेम क्वेश्चन हमारे लाइफ के जो तुम्हें अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि गाइडेंस दे रहा हूँ, क्या पता भाई तुम्हारी सिचुएशंस अलग होगी, मेरी सिचुएशंस अलग होगी, तुम्हारी उस चीज़ को देखने का माइंडसेट अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैं अलग तरीके से उसको डील करूँगी, तुम अलग तरीके से उसको डील करोगे। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। मैं तो बस यही बोलूँगी भाई, अपनी मेंटल पीस के लिए ना तुम कुछ भी करो, तुम मतलब लड़ जाओ खुद से, अपने आप को पॉइंट प्रूव करो अपने आप को कि तुम्हें क्या करना है आगे चल के। क्योंकि मुझे पता है, तुम्हें भी पता है ये चीज़ की लाइफ में कोई साथ नहीं देने वाला है खुद के अलावा, सब चले जाएंगे, बट सिर्फ तुम रहोगे खुद के साथ। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि क्या तुम कर रहे हो या सही कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए फील्ड बनी है, क्या तुम सच में इसमें रहना चाह रहे हो, या फिर नहीं तो फिर पैक ऑफ कर लो। क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो थोड़ा अपने दिमाग को एक्सप्लोर करो भाई, बहुत पावर है इसमें, बहुत पावर है। और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो प्लीज़, क्योंकि सबकी आईक्यू अलग होती है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। हो सकता है वो चीज़ जिसको 5 मिनट में समझ में आ रहा है वो तुमको 1 घंटे में समझ में आए, 2 घंटे में समझ में आए। सबकी आईक्यू लेवल अलग होती है। एक तो कंपेरिजन, मतलब कंपेयर करते हैं बच्चे को यार कि तुम वो इतना कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो इतना। मुझे इस सोच पे मतलब समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को, समझ लो तुम लोग कज़न हो, उससे वो क्वेश्चन 5 मिनट में बन गया, 2 मिनट में बन गया, तुमसे वो आधा घंटा में नहीं बन रहा है, तो क्या बोलेंगे कि वो कितना तेज़ है, तुमसे क्यों नहीं बन रहा।
और समझ लो तुमसे बन गया, उससे नहीं बन रहा, तो वो तो वही सोचेगा ना कि भाई उससे कैसे बन रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं ही हूँ जो नहीं पढ़ता हूँ, मैं मेरे वजह से मेरी मतलब मेरे ही दिमाग कमज़ोर, ऐसे ही सोचते हैं ना। भाई सबकी आईक्यू लेवल अलग होती है। हो सकता है वो ड्राइंग में अच्छा हो, तुम कम होंगे, हो सकता है तुम अच्छे हो उस चीज़ में, कुछ भी हो सकता है यार। सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, सबकी अपनी कैपेसिटी पहचानना होता है। था मतलब लेट हो जाए ना उससे पहले, तुम्हें क्या लगता है आगे चल के जो इतने अच्छे पोस्ट पे होते हैं फिर भी वो एट द एंड तक क्या चुनते हैं? तुम सोचो ना कि भाई कल को तुम्हारे पास रहेगा क्या? तुम्हारे पास क्या रहेगा कल को? कल को एट द एंड ऑफ द डे सबके साथ तो डेथ ही होना है, सबको ऊपर ही जाना है ना। तो क्या रहेगा तुम्हारे पास? तुम 10 साल बाद सोच रहे हो भाई इस चीज़ को मैंने 18 साल दिया अपना, 30 साल दिया मैंने, और मुझे एट ऑफ द एंड ऑफ द डे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मैं तो खुश भी नहीं हूँ भाई। हो सकता है तुम्हारे मन की इनकम की तुम्हें 1 लाख पर मंथ, 1 लाख करोड़ पर मंथ तुम्हें पर एनम मिल गया, चलो जो चाहे तुम्हें वो मिल गया, तुम खुश नहीं हो लाइफ में। व्हाट्स द पॉइंट? तुम्हें लग रहा है मैं तो फंस गया हूँ, ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। व्हाट्स द पॉइंट? बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं और दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भड़ास निकालनी है। मतलब तुम्हें नहीं देखना, इट्स ओके, बट मुझे अपनी भड़ास निकालनी है। तो मतलब तुम 3-4 पॉइंट सोचो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हारा गोल क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, तुम खुद को एक्सप्लोर करो। सो बाय, टेक केयर। और तुम सोचो कि क्यों और क्या, सोचो, प्लीज़ सोचो खुद के लिए। कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, ना तुम, ना तुम्हारे रिलेटिव्स, ना तुम्हारे वो 4 दोस्त। तुम रहोगे कल को खुद के साथ। तो तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। प्लीज़ टेक केयर।